ठकुराइन साहब खुशी मना रहे हैं, पहले ये तो बताइए। आज हमारी ठकुराइन साहिबा ने सुशील कन्या का जन्म दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी ठकुराइन ने एक कन्या का जन्म दिया है। हाँ सरोला, और मैंने अपनी कोख से बेटे का जन्म दिया है। तो ये जो तुम्हारी गोद में है तुम्हारा बेटा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचती हूँ क्या कि हमारा तुम्हारा रिश्ता हो जाए। हमारा और तुम्हारा रिश्ता? अरे ठकुराइन मजाक करती हो ना? अरे हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? हम आग हैं आग और तुम पानी हो। प्रताप सिंह, मैं समझती हूँ आपकी ठकुराइन ने एक बेटी का जन्म दिया है और मैंने बेटे का जन्म दिया है। मेरी बेटी गीता की शादी कमलकांत सिंह से नहीं कर सके, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन आपकी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी रचाऊंगी। हमारी बेटी से अपने बेटे का प्यार करवाओगी ठकुराइन? तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी रचाऊंगी। और हाँ, सबसे पहले अपने दामाद का मुंह तो देख लो। शांत हो जा मुन्ना, शांत हो जा। वाह ठकुराइन वाह, तुम्हें हमरा डांडो देखकर नहीं लगता हमरे दामाद का मुंह दिखाने आई हो? हाँ, मैं तुम्हारे दामाद का मुंह दिखाने आई हूँ। देख लो, लाओ ठकुराइन लाओ, यही मेरा बेटा जरा एक दिन तेरा दामाद बनेगा। लाओ ठकुराइन, जरा हम भी तो अपने दामाद का मुंह देखो। इतना मार कि ना तो ये मर सके ना तो जी सके।
अपने बेटे को मौत की दहलीज पे खड़ी हो गई। जगह से अब रघुराज सिंह की वफादारी में दिखाऊंगा। जय मां भवानी। साथियों, तुम जैसे साथी हमारी गिरोह में रहेंगे तो हम वादा करते हैं इस शहर को कंगाल बना दूंगा। लेकिन साथियों,
एक बात मेरी याद रखना जरूर, जिसका धन लूटना उसका धर्म कभी मत लूटना। छोटे इंसान को, गरीब को, उन्हें कभी परेशान मत करना, बल्कि जो यहाँ के सेठ है, जमींदार है, उनका धन लूट करके गरीबों में बंटवा दीजिए। और हाँ, जानते हो, लोग कहते हैं कि डाकू बन जाते हैं। नहीं साथियों, डाकू बन नहीं जाते हैं, बल्कि डाकू बनाए जाते हैं। इस देश में जिन्हें बड़े करते हैं कि एक गरीब इंसान को परेशान करके उसे घर से बेघर कर देते हैं, तो वो अपने हाथों में बंदूक उठा लेता है और पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। उस दर से वो डाकू बनता है। और सुनो साथियों, गौर से आज हमारे पास फोर्स कम है। चलो, आज के बाद हम यहाँ की दादा ठाकुर बनेंगे। आप दादा ठाकुर के नाम से यहाँ मशहूर होंगे। हमारे लिए थोड़ा सा फूल ले लो और चलो मेरे साथ। आज हम चलते हैं दुर्गा मां की मंदिर में, वहां पूजा करेंगे। उसके बाद हम अपने अड्डे पर वापस आएंगे। जय भवानी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब इस लड़के को इसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर से फेंक देना है कि यह लड़का मर जाए। ठाकुर के आदेश है। अब हम चल रहे हैं इसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर से बहा देंगे। अगर ऊंची पहाड़ी से बहाओगे बेटा तो तुम भी ऊंची पहाड़ी से नीचे जाओगे। क्यों? ये बच्चा मुझे तो दे दे। अगर बच्चा मुझे न दिया तो फिर ऊंची पहाड़ी से नीचे तुम भी जाओगे। ठीक कहा था ठाकुर बुद्धि लगाए हैं कि लड़का या बहावे जाए, लड़का मरे तो दुख पाप यही का परे। अब हम लड़का ना बहू यही का दे देवे, या जो बहाए तो जो दुख पाप परे तो यही का परे। ये का बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर से देखना। और मैं चल रहा हूँ। अच्छा चूतिया बनो। अगर आए न जाते तो गुफा
से नहीं बल्कि ये दुर्गा मंदिर है। इसी रास्ते में मैं इसका जला दूंगा। यहाँ पे पूजा करने वाले आते हैं। अगर कोई व्यक्ति के हाथे लग जाएगा तो ये बच्चा बच जाएगा। तो वो घोड़ा से कोई आ रहा है, बच्चा के नहीं लगा। साथियों, वो सामने मंदिर दिखाई दे रही है। आओ चलते हैं, हम वहां प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, फिर वापस चलेंगे। या कोई औरत इस बच्चे को मंदिर में छोड़ के गई। इससे अच्छा तो जैसे जल में ही नहीं देना था, लेकिन कोई बात नहीं है। इस बच्चे को हम अपने अड्डे पे ले चलेंगे, इसे पालेंगे, पढ़ाएंगे और एक दिन जमा कर देंगे। जब ये जमा हो जाएगा तो हमारी बुढ़ापी को सहारा होगा। एक दिन मैं इस अपने गिरोह का ऐसे सरदार बना दूंगा, हमारे नाम को रोशन करता रहेगा और ये ता जिंदगी मेरी साथ हो। आओ हम चलते हैं अड्डे पे से, दूध पिलाते हैं, नहलाते हैं, फिर इसे अच्छी तरीके से पोस के बड़ा करते हैं। एक बात तो मैं भूल ही गया, अच्छा हुआ कि अभी मुझे याद आया। इसका नाम क्या रखा जाएगा? मैं तो सोचता हूँ कि आज शुभ दिन पे दुर्गा माँ के मंदिर में मिला ये बच्चा, तो इसका नाम क्यों ना दुर्गा सिंह रख दिया जाए। अच्छा नाम है ना? आज के बाद ये दुर्गा सिंह के नाम से स्थापित होगा। इसे वो चीज सिखलाऊंगा कि ये भी हमारी तरह एक दिन शेर जैसे दहाड़ेगा इन जंगलों में, इन पहाड़ियों में, अपने आप को दुर्गा सिंह कहलाएगा। आज हमारी बेटी दुर्गावती 20 वर्ष की हो गई। तो क्या सोच रहे हैं? हम सोचते हैं कि श्यामलाल को भेजो, देख कर आए कि हमारी बेटी कॉलेज गई
मालिक आपकी बेटी कह यहाँ से तो दाढ़ी बनौती रहा। क्या बोला? दाढ़ी बनौती रहा। कौन? आपकी बेटी। आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि लड़कियां दाढ़ी बनाने लगी। ऐसे मालिक कमल कांत, हम अक्सर यही देखते हैं कि दुनिया सुधर गई लेकिन इस ससुरवा आधी छींक वाले नहीं सुधरे। अब उम्मीद नहीं है कि वह सुधर है। अरे आप सुधार क्या देखो क्या कर रही है? क्या कहना चाहती है हमारी बिटिया? पिताया पिते आरज़ू है चमन घूम आओ चमन घूम और सुनो ध्यान देकर दुर्गावती जी डैडी। तू तो जानती है कि तेरे सिवा तेरे पिता ठाकुर प्रताप सिंह का है कौन? बड़े ठाकुर है कौन? ये शंकरवा आजकल ज्यादा पीने लगा है क्या? क्या हुआ? अरे साला हाथ को हमारे बीचते बीचते अभी तो हाथ को तोड़ देता है। कबो कबो मिर्गी आ जाता है। प्लीज सिट डाउन माय डियर कमल कांत। अरे कमल कांत सिंह के हाथ पांव दबा रहा है कि उसको खच्चर कर रहा है। सुधर जा। अच्छा डैडी अब क्या मैं जाऊं? बेटी तू मेरी इकलौती संतान है। तेरे सिवा इस दुनिया में तेरे पिता ठाकुर प्रताप सिंह का है कौन? बेटी तू मेरा बेटा है और तू ही मेरी बेटी है। हाँ, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ तेरा पाँव चलता है ये तेरा पिता ठाकुर प्रताप सिंह अपना दिल बिछा देता है। आपका बेटे जहाँ जहाँ तुम्हार पैर पड़ा थे तुम्हार बाबू वहाँ वहाँ बिल बना देते। दिल नहीं रे सुरंग बनवा देते। रहाइश नहीं है भाई ससुर पे। डैडी मैं जाऊं? जाओ बेटी, लेकिन हाँ ध्यान रखना शाम होने से पहले हवेली पर आ जाना।
लंबाए नहीं ससुर के लाए बाय बाय उठाई के पटकुल का पैदा खोल देगा ससुर के